स्टूडेंट, कल हम लोगों ने देखा था मोशन, उसके बाद हम लोग देखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद हम लोग देखा था स्पीड एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला। आज हम लोग देखेंगे नया कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। जैसे कि नाम है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मतलब एक ही तरह। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही टाइम में एक ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो फिर उसे हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, ठीक है, हर टाइम पे एक ही जैसा है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ 2 आवर में, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, अगर मैं बोलता हूँ कि 0 आवर में 0 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, मतलब इनिशियली 0 है, ठीक है, इसके बाद पहले जो 2 घंटे उसमें वो 2 किलोमीटर, फिर 0 से लेके 4 आवर में वो 4 किलोमीटर ही जा रहा है स्टार्टिंग से, उसके बाद 6 आवर्स में 6 किलोमीटर ही है टोटल। तो फिर इसका जो डिस्टेंस हुआ और टाइम हुआ, टाइम के कंपैरिजन में जो डिस्टेंस है वो दोनों क्या हुआ, सेम। समझ में आया? फिर से देखो, 0 आवर में इनिशियली 0 आवर में 0 किलोमीटर, ठीक है, उसके बाद जो 2 घंटे आए, 2 घंटे में 2 किलोमीटर, स्टार्टिंग से 0 से 2 आवर्स में 2 घंटे में 2 किलोमीटर। लेकिन 0 से अगर 4 घंटे में वापस 4 ही किलोमीटर आए, फिर 0 से 6 घंटे में आए तो 6 किलोमीटर आए। इसका मतलब सेम टाइम में हर एक घंटे में 1-1 किलोमीटर वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। क्यों यूनिफॉर्म बोलते हैं? क्योंकि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। कैसे सेम टाइम में सेम डिस्टेंस? जैसे अगर मैं बोलता हूँ हमारा जो अर्थ है वो क्या करता है, यूनिफॉर्म रोटेट होता है, यूनिफॉर्मली। तो ये क्या यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, लेकिन वो यूनिफॉर्म मोशन है, इट इज नॉट लीनियर मोशन। ये लीनियर मोशन नहीं है, हम लोग यहाँ पे लीनियर मोशन का देख रहे हैं। लीनियर मोशन क्या होगा? अब लीनियर मोशन के लिए, इसके लिए मुझे ग्राफ लिखना पड़ेगा। यही चीज का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, जैसे कि मैंने लिया 0 डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ लिया है मैंने, 0 पॉइंट यानी 0 और 0 यहीं पे आएगा, 2 और 2 उसका जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 2, 4 और 4। ऐसे ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ जो हमने पढ़ा है, ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद इनसे अगर सारे पॉइंट से एक ही लाइन पास होता है तो ये जो ग्राफ होगा उसको बोलेंगे लीनियर ग्राफ। क्या बोलेंगे? लीनियर ग्राफ। तो ये लीनियर ग्राफ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो ये हम लोग का क्या हो गया, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। क्यों? क्योंकि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। ये जो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है उसमें क्या होता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है। अब अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा, यानी पहले 1 घंटे में 1 किलोमीटर, दूसरे 2 घंटे में 4 किलोमीटर है, लेकिन तीसरे जो 6 घंटे में है वो 6 किलोमीटर नहीं, वो 8 किलोमीटर हो गया या 10 किलोमीटर हो गया, बट इक्वल नहीं है। तो फिर क्या होगा? तो वो इक्वल टाइम में इक्वल नहीं है ना, जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं है तो फिर क्या होगा, वो अनइक्वल। यानी अब मेरे पास आएगा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, जिसमें सेम टाइम होगा यानी इक्वल टाइम होगा, लेकिन डिफरेंट डिस्टेंस होगा यानी अनइक्वल डिस्टेंस। इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये नॉन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, लीनियर मोशन नहीं है। अगर मैं बोलता 0 आवर में 0 किलोमीटर है, 2 आवर में 2 किलोमीटर और 4 आवर में भी 5 किलोमीटर। यहाँ पे 4 आवर में क्या था हम लोग का, 4 आवर में 4 यानी जितने आते उतने ही किलोमीटर, ठीक है। 6 आवर में 7 किलोमीटर। अब यहाँ पे क्या होगा, चेंज हो गया, मतलब सेम टाइम बट डिस्टेंस क्या हो गया, अलग। यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस सेम था, तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं है, इक्वल टाइम डिफरेंट अनइक्वल डिस्टेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। बट ये नॉन यूनिफॉर्म लीनियर है कि नहीं, तो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वाला ये कर्व या रोटेशनल रिवॉल्यूशन सर्कुलर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे क्या करें, लीनियर मोशन का। अगर इसी का मैं ग्राफ बनाऊं, अगर इसी पॉइंट्स का मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसे आएगा, 0 ये 2 का 2, ठीक है, यहां से 2 लिया, यहां से 2 लिया, 4 और यहाँ पे लिया मैंने 5, 6 उसके लिए लिया 7। तो ये जो ग्राफ है, एक लाइन बनाना है जो मैक्सिमम पॉइंट से पास होगा। अगर मैं देखूं 0 और ये एक लाइन जा रहा है, ठीक है, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये एक लाइन जा रहा है, तो मैंने देखा कि यहां से एक लाइन जा रहा है, ठीक है, और ये जो है हम लोग का लीनियर ही है, इसीलिए इसको बोले लीनियर मोशन। हम लोग लीनियर मोशन के बारे में ही समझते हैं। तो ये हम लोग का क्या है, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। बेसिकली मोटा मोटा अगर समझेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है,
इक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस। ठीक है, फिर से समझेंगे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? इक्वल टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस। इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास। अगर हम लोग कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, कांस्टेंट टाइम में जा रहे हैं, तो हम लोग का हो सकता है क्या हो, अगर कोई व्हीकल है 60 किलोमीटर पर आवर से चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लेकिन ट्रैफिक में वो यूनिफॉर्म होगा क्या? नहीं होगा। तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। रोड पकड़ के जा रहे हैं, लीनियर ही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि ट्रैफिक में कभी कम कभी ज्यादा ऐसा होगा, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के पास एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन वो क्यों आएगा, कैसे आएगा, उसको पहले देखते हैं हम लोग। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है। जब स्पीड या वेलोसिटी चेंज होगी तो फिर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी हमने बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इक्वल टाइम में जब अनइक्वल डिस्टेंस होगा मतलब वेलोसिटी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, वो हम लोग का एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेट हो रहा है। जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइक या व्हीकल, तो इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं तो स्लो स्पीड में होती है, फिर थोड़ा सा जब रिदम आता है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, फिर एकदम जब हाईवे रोड आता है, एकदम खाली रोड आता है, तो स्पीड एकदम कॉन्स्टेंटली मूव होता है। लेकिन उसके बाद वापस जब ट्रैफिक आता है या सिग्नल आता है तो स्पीड कम हो जाती है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड बढ़ रहा है इनिशियली, और जैसे जैसे फिर बाद में ज्यादा टाइम होगा या फिर ट्रैफिक आएगा, वैसे टाइम के हिसाब से या फिर हम लोग का जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब हमारा जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है बाय द टाइम। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो एक्सेलरेशन है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time, with respect to time। यहाँ पे rate of change of velocity with respect to time। ठीक है, rate of change of velocity with respect to time, इसी को हम लोग बोलते हैं acceleration। अब velocity अगर change हो रही है इसका मतलब क्या होगा, कुछ तो होगा जहां से वो स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और जहां पे वो खत्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन मींस जहां से वो स्टार्ट होगा वो इनिशियल स्टार्टिंग वेलोसिटी, और जहां पे वो खत्म होगा वहां पे फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन में दो चीजें आ गई, एक तो पहला आ गया इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, दो चीजें आ गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम में, लेकिन इसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी में दो वेलोसिटी आ गई। दो वेलोसिटी कौन सी है? इसमें लिख सकता हूं मैं इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं बात करता हूं, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को मैं डिनोट करता हूं यू से। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी इसको मैं डिनोट कर देता हूं बी। इनिशियल वेलोसिटी यू से और फाइनल वेलोसिटी बी से। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियली यू है, फाइनल बी है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? ऑलवेज जो चेंज हो रहा है, इनिशियली अगर 0 है बाद में जाके 10 हो गया तो 10 माइनस 0 इज द चेंज। ठीक है, तो वो चेंज क्या होगा? तो चेंज हमेशा क्या होगा? v माइनस यू, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फॉर्मूला हम लोग का हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एक्सेलरेशन। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? एक्सेलरेशन को इसको मैं लिख रहा हूं a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग का आ गया, जिसमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। मुझे लगता है समझ में आ गया रहेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट कहां से है? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन से। क्यों? क्योंकि वहां पे वेलोसिटी हम लोग की चेंज हो रही थी, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। इनिशियली अलग था,
बाद में थोड़ी देर बाद अलग है, इसके बाद अलग है। इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया, कौन सा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी जैसे से चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आया, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन बना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हम लोग का नया। एक्सेलरेट समझ में आ रहा है? एक्सेलरेट जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग, बाइक व्हीकल कोई भी अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या होने वाला, वहां पे इनिशियली कुछ एक स्पीड पे स्टार्ट हो जाएगा, पहले तो रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में यानी बंद रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन जैसे इसके अंदर चाबी डालेंगे और किक मारेंगे बाइक में, तो फिर क्या होगा, धीरे से वो स्टार्ट होगा। जब स्टार्ट होगा तो कुछ एक स्पीड होगी, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे स्टार्टिंग स्पीड। ठीक है, थोड़ी देर के बाद जाने के बाद उसका स्पीड बढ़ जाएगा, जैसे जैसे गियर चेंज होगी वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। तो ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पर्टिकुलर टाइम पे ले सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेट। एक्सेलरेट करते हैं ना बाइक में, कार में, एक्सेलरेट करो, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो इसीलिए एक्सेलरेशन जो होता है उसका क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब कुछ इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को अगर मैं यू से डिनोट करता हूँ, फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करता हूँ, तो फॉर्मूला हम लोग का बनेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसको अगर मैं ए लिखता हूँ एक्सेलरेशन को, और इसको लिखता हूँ v माइनस यू अपॉन टी, ए इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, एक्सेलरेशन का नोटेशन है ए। अब आते हैं इसका यूनिट पे। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो सकता है? ये है वेलोसिटी, ऊपर वेलोसिटी, नीचे क्या है, टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या था, कल बताया था मैंने। ठीक है, वेलोसिटी का यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकेंड, कल किया था ना, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, ऐसा मैंने बोला था। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड, इसको लिख सकता हूँ मीटर अपॉन सेकेंड, और टाइम का वापस क्या है, सेकेंड, तो इनटू सेकेंड कर लो। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या आ गया, मीटर सेकेंड इनटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, यानी यूनिट, अगर बात करो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम लोग का यूनिट है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन में भी कुछ टाइप होते हैं। क्या एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है, इसमें भी कुछ ऐसा हो सकता है क्या? वन कैन आस्क मी क्वेश्चन, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि जीरो होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्यों नहीं? एक्सेलरेशन क्या होता है हम लोग का, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी हम लोग की जीरो हो सकती है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो सकता है। ठीक है, वेलोसिटी जीरो कब होती है, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं बोल रहा हूँ रात के 10 बजे मेरे बिल्डिंग के नीचे मेरी बाइक खड़ी है, तो उस टाइम पे रात के 10 बजे मेरे बिल्डिंग के नीचे मेरी बाइक खड़ी है, उस टाइम पे मेरी बाइक की वेलोसिटी क्या है, जीरो। ठीक है, सुबह के 7 बजे तक बाइक वहीं पे है, ठीक है, तो भी वेलोसिटी क्या है, जीरो। मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। ठीक है, कितना भी टाइम रहे, ऊपर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या है, जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ वहां पे, जीरो। समझ में आया क्या? रात के 10 से सुबह 7 बजे तक वेलोसिटी कुछ भी नहीं है मेरे बाइक की, यानी मेरे कार की, जो भी व्हीकल है उसका कोई भी वेलोसिटी नहीं है, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, वो जीरो। तो एक्सेलरेशन में भी जीरो, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा? तो एक्सेलरेशन में हम लोग के पास पहले तो हम लोग का क्या है, जीरो, जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, अभी मैंने क्लियर किया, कोई ऑब्जेक्ट अगर एक ही जगह पे है तो हम लोग बोलेंगे इट इज हैविंग जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही खड़ा रहूं यहीं पे कुछ बोलूं नहीं, मैं एक ही जगह पे रुका रहूंगा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, तो उसका एक्सेलरेशन कुछ नहीं। कोई एक पत्थर रास्ते पे पड़ा हुआ है तो फिर पत्थर मूव नहीं करेगा, मतलब उसका क्या है, एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, समझ में आ? अब एक्सेलरेशन जीरो है में एक और कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। एक्सेलरेशन जीरो है, कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, मतलब उसका जो वेलोसिटी है जीरो है। ठीक है, मूव नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी जीरो है। इसीलिए अगर मैं बोल रहा हूं कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और जो रात को 10 बजे बाइक खड़ी थी सुबह 7 बजे तक, दोनों का वेलोसिटी जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो।
लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरी जो बाइक है या मेरी जो ट्रेन है सपोज की 100 किलोमीटर पर आवर से अभी चल रही है 2 बजे सपोज, ठीक है, 2 बजे 3 बजे जब चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, और 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद भी वही 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है, 2 घंटे बाद भी 100 किलोमीटर पर आवर, ध्यान से सुनो, 100 किलोमीटर पर आवर अभी, 2 घंटे बाद भी 100 किलोमीटर पर, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी भी 100 है और फाइनल वेलोसिटी भी 100 है। जब इनिशियल और फाइनल दोनों सेम होगा, 100 माइनस 100 क्या आने वाला है, 0। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी जब 0 थी तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, लेकिन वेलोसिटी जब कांस्टेंट हुई यानी जब सेम हुई, क्या सेम हुई, इनिशियल और फाइनल, जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाती है तब क्या होगा हम लोग का, जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जब सेम हो जाती है तब भी हम लोग का एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है, समझ में आया? तो 0 एक्सेलरेशन में दो चीजें हैं, एक तो ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है एक ही जगह पे है तो भी एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से जा रहा है, एक ही स्पीड से, यानी उसका इनिशियल भी अगर 100 किलोमीटर पर आवर और फाइनल भी 100 किलोमीटर पर आवर है, विद इन दैट टाइम मैं बोल सकता हूं क्या, एक्सेलरेशन इज 0, क्योंकि सेम स्पीड से जा रहा है। समझ में आ गई? ये होता हम लोग का 0 एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी में भी 0, वेलोसिटी में भी कांस्टेंट। 0 हो गया तो 0 ही होगा, लेकिन कांस्टेंट हुआ तो भी एक्सेलरेशन हमारा 0। ठीक है, एक चीज क्लियर है, फिर से बता देता हूं मैं, एक्सेलरेशन में बी 0 इफ वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी अगर 0 है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों 0 है, तो फॉर्मूले के हिसाब से 0 माइनस 0 0। अगर मतलब वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर, तो 100 माइनस 100 यानी दोनों भी सेम है ना, तो 0 हो जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, हम लोग का एक्सेलरेशन 0 होगा। तो 0 एक्सेलरेशन कब होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल विद कांस्टेंट स्पीड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट या व्हीकल ट्रैवल विद कांस्टेंट स्पीड देन इट हैज 0 एक्सेलरेशन। ट्रैवल करेगा नहीं करेगा, रुका रहेगा तो भी हम लोग बोल सकते हैं। तो 0 एक्सेलरेशन मतलब ओके कब होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट is at raised or have common commonly constant speed और वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, बेटर होगा वेलोसिटी लिखो, स्पीड के बदले वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 0। इसके बाद 0 के बाद अब आते हैं हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है, सेकंड कॉन्सेप्ट हम लोग का है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा, फॉर्मूले के हिसाब से जाए तो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले में हो रहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, बाद में हो गया 40, 10 और 40, तो 40 माइनस 10 कितना आएगा, 30, 40 माइनस 10 30, मतलब क्या आएगा, एक्सेलरेशन दैट इज पॉजिटिव। तो जब इनिशियली वेलोसिटी कम है, थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी बढ़ गई, जनरली बाइक कार स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में इनिशियली वेलोसिटी क्या होती है, 0 या कम या उससे ज्यादा हो सकती है, 2-4 किलोमीटर पर आवर, जो भी 2-4 किलोमीटर पर सेकंड ऐसा हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका स्पीड बढ़ जाता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा ही होगा फाइनल वेलोसिटी। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होगा। ओके, अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरी जो ट्रेन है या मेरी जो व्हीकल है, मेरे जो भी एरोप्लेन जो भी वो कोई एक स्पीड से जा रहा है, ऑलरेडी सपोज 100 किलोमीटर पर आवर से जा, और बाद में वो रुक गया,
बाद में वो रुक गया। पहले 100 किलोमीटर पर आ रहा है और बाद में थोड़ी देर के बाद जाके रुक गया। जब रुक गया तो फिर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी जीरो। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी 100, तो 0 माइनस 100, 0 माइनस 100 इज माइनस 100, मतलब एक्सेलरेशन इस केस में क्या आ गया? नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या आ गया? मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था। इनिशियल कम था, ज्यादा हो गया, 10 था, बाद में 100 हो गया, तो 100 माइनस 10 हो गया। यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है? वेलोसिटी जब इंक्रीज होगा। नेगेटिव कब होगा? जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी हम लोग का इंक्रीज है, तो यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीजेस। समझ में? जब वेलोसिटी बढ़ेगा यानी 10 किलोमीटर से, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड से 100 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी बढ़ गया वेलोसिटी, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और वही 100 से 10 हो गया तो फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ में आया? तो ये हम लोग का टाइप हो गया एक्सेलरेशन का। आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को ये शेयर करो। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो वीडियो है अच्छे से जो भी स्टूडेंट है, जिनको जो नीडी स्टूडेंट है, वहां तक पहुंचे। ठीक है, तो ये सब काम आप ही लोग कर सकते हो, तो प्लीज इसको शेयर करते रहो, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू।